तो देखो एक आइडेंटिटी हमने लिखी, उससे हमने कितने सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई है। बच्चे सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से परेशान रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री उनको हार्ड लगती है। आप इस वीडियो को देखना अंत तक, आखिरी तक, आपको ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिक तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स के ठाकुर एक बार फिर से TWA मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें कंप्लीट आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और जो बच्चे सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से परेशान रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री उनको हार्ड लगती है, आप इस वीडियो को देखना अंत तक, आखिरी तक, आपको ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिक तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप के लिए सबसे मज़ेदार चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री भी होगा क्लास 10th में, ये मेरी गारंटी है। बस आप चीज़ों को ध्यान से सुनना, समझना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। जो ये शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में अभी डिवाइड कर लेते हैं। TRI, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ठीक है। इस ट्राई का मतलब क्या है, 3, इसको बोलते हैं हम 3। और ये इतने पार्ट का मतलब क्या होता है, हमारा एंगल। और ये हो गया हमारा मेजरमेंट, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट। तो इस शब्द को बोलते हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड का मेजरमेंट निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्राइंगल की 3 साइड, उसका एक एंगल और उसका मेजरमेंट, यानी उसके साइडों का मेजरमेंट। क्लियर। और इसको डिटेल में जानते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं और ये ध्यान रखना है आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल की यहां पर बात हो रही है। ये मैंने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर यहां पर बनता है इसका 90 डिग्री का पॉइंट। ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, यानी कि ये जो वर्टेक्स है B, ठीक है। इस जगह पर क्या है, 90 डिग्री एंगल। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको बोलेंगे हम क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। अब हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बात इसके अंदर क्या आती है कि ये ट्राइंगल आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा, आपने इसको बताया कि सर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। लेकिन अगर इस ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल मैं और बनाता हूं यहां पर, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं रोटेट कर दूं, इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये ट्राइंगल हमारा हो गया अब ये वाला। ये इस जगह पर मैंने बोल दिया, यहां पर हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया हमारा A, ये हो गया पॉइंट C। अब मैं आपसे जब पूछूंगा कि हाइपोटेनस क्या है, तो आप बहुत इजी तरीके से कह दोगे कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई, हमारी हाइपोटेनस हो गई। क्लियर है। लेकिन जब बात आएगी कि आप बताओ AB बेस है या BC बेस है, तो आप कैसे बताओगे। इसमें तो देखो हमने बोल दिया कि ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस ट्राइंगल में कैसे बताओगे, कंफ्यूजन हुई। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये क्लियर होगा कि ये बेस है या ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। कैसे क्लियर होगा, ये एंगल बताएंगे हमें कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है।
इसमें हम मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, इस वाले ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं किसकी, एंगल सी की। तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड है ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। एंगल सी के सामने वाली साइड, और एंगल सी के साथ वाली जो साइड है ये, इसको हम बोलेंगे क्या, बेस। ये बनेगा इसमें बेस। क्लियर। चलो इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये इसको फिर से हमने इसे रोटेट कर लिया। यहां पर हमारा फिर से क्या है, राइट एंगल। इधर हो गया ए, ये हो गया सी। ठीक, थर्ड वाले में हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, यानी कि जो हमारा थीटा है वो किस पर है, एंगल ए पर। तो बताओ हाइपोटेनस क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें एंगल ए की, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट साथ वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। क्लियर हो गई। तीनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो। ठीक है, डिपेंड करेगा थीटा पर। इस टाइप का हमने ट्राइंगल बना के हम सवाल करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्राइंगल में हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हो गई बात। आप बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है बात, कुछ आपको रेशियोज ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि साइन थीटा। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ टर्म्स हैं, साइन, कोस, कोसेक, जिनका हम यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। इसके बाद इधर मैंने लिखा टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर थर्ड मैंने यहां पर लिखा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर बात। फिर मैंने यहां लिखा कोसेक थीटा। नेक्स्ट हो गया, ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी। इसके बाद थर्ड हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा बी अपॉन पी। फिर इसके बाद आता है सेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी। क्लियर। जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है उसका इंट्रोडक्शन जो है ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें यूज़ करना है किसमें, 8.1 में। डन। इसके साथ साथ आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरन थ्योरम, जहां पर होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसका हम यूज़ करेंगे 8.1 में, और इन रेशियोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसको याद करने के लिए, हमें याद कैसे इसको करना है। सब ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए गए, अपने अपने तरीके सब याद करते हैं। जैसे कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर। पी बी पी, तो यहां पर ये हो गया साइन, ठीक है, ये हो गया कॉस, और इधर क्या होगा टेन। फिर इधर हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा हमारा कॉट। अब इसको याद करने के सब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बनाते हैं। ठीक है, जैसे P अपॉन एच हमने याद रखना है कि किसी ने बना दिया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। किसी ने अपनी तरीके से ट्रिक बना ली, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, किसी ने अपने
ट्रिक बना रखी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, लाइक इस टाइप से बहुत सारी ट्रिक्स सबने अपने अपने तरीके से बना रखी हैं इसको याद रखने की। लेकिन मैं ये सजेशन हमेशा देता हूँ कि इन सब चीज़ों में हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, चीज़ों को हमेशा हमें कंसेप्चुअली याद रखना है। आपको अगर ज़्यादा ही शॉर्ट वे में चाहिए तो आपको ध्यान रखना है साइन टेन कॉस, ठीक है। साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, जो साइन होगा P/H है, इसका उल्टा होगा ये। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉस का उल्टा सेक। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक का इन्वर्स साइन, कॉट का इन्वर्स टेन, सेक का इन्वर्स कॉस। आप ये 3 ऐसे याद रखो, फिर उसके नीचे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आपको ये तरीका अच्छा लगता है आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को हम मैथ सीख रहे हैं तो ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जहाँ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है उस चीज़ की तो हम याद रख सकते हैं, याद रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीज़ों को कंसेप्चुअली सीखना है हमें। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.2, ठीक है। 8.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। 8.2 में आपको ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसमें आपको एंगल्स की कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। आपकी किताब में भी मिलेगी। आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है। एक्सरसाइज में कुछ सवाल मिलेंगे जिसके अंदर इस तरीके से कुछ इनके एंगल्स दिए जाएंगे, जैसे साइन 30 प्लस कॉस 60, लाइक इस तरीके से होगा। तो वहाँ पर हमें इसकी वैल्यूज़ लगानी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हम आगे वाली वीडियोज़ में जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसको देखेंगे। तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि 8.2 में आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें भी आपको याद रखने के लिए चीज़ कर लेना है कि आपने साइन अगर याद किया हुआ है तो देखो साइन 30 1/2 है। मैंने क्या बताया था, साइन का इन्वर्स यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। तो अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 इसका उल्टा होगा, यानी कि देखो 2 होगा, ठीक है। जैसे ये कॉस है, कॉस का उल्टा मैंने क्या बताया था सेक होता है, ये है √3/2। तो देखो सेक में इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। अगर टेन 30 1/√3 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा √3 होगा। तो यहाँ पर भी आप ये 3 वैल्यूज़ याद रख सकते हो स्टार्टिंग की, और फिर इसका इन्वर्स करके आप 3 वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी यूज होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ जो है आपकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है जो NCERT के अकॉर्डिंग था। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके हम एडवांस लेवल पे चलते हैं कि जो ये आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ से हम और किस तरीके से फॉर्मूलेस को बना सकते हैं और किस तरीके से इसकी क्रिएशन को कर सकते हैं। देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है क्या कॉट थीटा। क्लियर। चलिए अब इस वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखते हैं हम। अगर हमें एक आइडेंटिटी याद है, देखो उससे कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको आप डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दो, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। कॉस अपॉन साइन मैंने क्या बताया कॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा।
1 अपॉन साइन, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है ये बन गई। इसी तरीके से फिर से इस आइडेंटिटी को लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आपने साइन से डिवाइड किया था, अब इसको कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई तीसरे नंबर की। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको याद हैं, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, ये चीज़ पता है, दूसरी ये दोनों भूल गए तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। क्लियर। अब देखो इन आइडेंटिटी से हम आगे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं। अब आपको इसके अंदर ये करना है कि हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये चीज़ें सिखाएंगी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, रेशोज़ हैं, आइडेंटिटीज़ है, इसको कैसे ब्रेक करना है, किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सवाल तो मुश्किल मिलेंगे ना। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि कहीं पर सवाल में साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो हम उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया तो हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। थर्ड, अब साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर मानूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एक क्या बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये सब सवालों में आगे यूज होगा। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ठीक है, नंबर 4, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से सवाल बन रहा है तो समझो अभी भी ये क्या है, आइडेंटिटी है ये वाली। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जोड़ना है और इसी तरीके से प्रूफ करनी है चीज़ों को। नंबर 5, ये मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। देखो नंबर 5 पर जैसे हमने साइन के साथ ट्रीटमेंट किया ऐसे हम कॉस के साथ भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 6, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। नंबर 7, सेम इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर बात। अब देखो आजकल एक क्वेश्चन बन के आता है इस तरीके से कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये भी एक हम फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख लेते हैं नंबर 8। ठीक है, अब देखो ये बना कैसे है, किस तरीके से इसको बनाया हमने, ये सब चीज़ें आप सीख लोगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको अपना आप ही आसान लगेगी। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसका दोनों साइड आप करो स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1। इस पूरे फंक्शन को आप उस साइड में ले जाओ, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये बन गया सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है, ये तो हो गया सीधे सीधे कि हम इसको रट लेते हैं, ये हमने समझ लिया इसको कैसे हम बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नोवा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। एक सवाल आता है इस पे भी, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख लो इसको कैसे बनाएंगे। वही आइडेंटिटी फिर से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप केस का कर दो दोनों साइड क्यूब, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो लिख लो इसको a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर क्या आएगा 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b और 1 का क्यूब 1 हो गया। तो ये हो जाएगा साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो सेम यही फंक्शन आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस पूरे फंक्शन को उठा के हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गई इसकी आइडेंटिटी या फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखो एक आइडेंटिटी हमने लिखी, उससे हमने कितने सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई हैं। अब इसकी दूसरी आइडेंटिटी है, फिर तीसरी है, उसी जैसे मैंने ये बताया सेम इसी तरीके से आप उसको ट्राई करो खुद से। ठीक है, देखना इससे आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको ये चीज़ें कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे नए नए फॉर्मूले हम बना सकते हैं। जब आप ये सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, ईजी लगने लगेगी। जितना आप इसको रटने की कोशिश करोगे, ठीक है, वहीं आपको डिफ़िकल्टी देना शुरू कर देगी। ठीक है भाई, तो अब इसके हमारे जो भी इंट्रोडक्शन था ये ख़त्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ तक का इंट्रोडक्शन था। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपकी इसमें यूज़ होंगी आगे। लेकिन जब हम प्रूफ करने चलते हैं तो सवाल के वेरिएशंस आजकल एग्ज़ाम में बढ़ रहे हैं और इनके ऊपर भी सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। जबकि हमें किताब में कहाँ तक बताया गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सवाल इसके ऊपर ही बनता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं ये वाली, इसको इधर ले जाके क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, फिर उसके आगे जो भी एक्सरसाइज हैं इसकी 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।